हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, गैस प्रेशर और मिक्सचर ऑफ लिक्विड के बारे में। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे बैरोमीटर, मैनोमीटर और प्रेशर एंड प्रेशर डिफरेंस इन एक्सेलरेटिंग लिक्विड्स। ठीक है, तो चलिए पेन एंड पेपर उठा लीजिए और अगला लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलो सो देखिए, पहला पॉइंट है हमारा, इस लेक्चर का पहला पॉइंट है बैरोमीटर। बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर एक सिंपल सा डिवाइस है। ये कैसा डिवाइस है? टोरिसेली ने एक डिवाइस इन्वेंटेड किया था, टोरिसेली। ठीक है, इस साइंटिस्ट ने, टोरिसेली साहब ने एक डिवाइस बनाया, क्या करने के लिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए। ठीक, जैसे ये सराउंडिंग जो एयर है हमारे बॉडी पर या इस वॉल पर कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, इस प्रेशर को मेज़र करने के लिए टोरिसेली ने इन्वेंट किया एक डिवाइस, एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड द बैरोमीटर। ठीक है, सो वी कैन राइट दैट टोरिसेली इन्वेंटेड अ डिवाइस टू मेजर द atmospheric pressure called barometer, है ना? ठीक है, तो देखिए इस डिवाइस को किस तरीके से बनाया उन्होंने, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। नाउ उन्होंने क्या किया कि ये एक टब लिया, ठीक है, दिस इज अ टब फिल्ड विद द मरकरी। ठीक है, अच्छा इसको मैं रिकंस्ट्रक्ट करता हूं, चलिए थोड़ा सा, दो टब मैं बना रहा हूं इस तरीके से। चलिए हमने क्या किया कि यहां टब में मरकरी फिल कर दिया यहां तक। ठीक है, दिस इज द मरकरी लेवल। ओके, स्टब में हमने मरकरी फिल कर दिया, यहां तक भरा हुआ है। एंड नाउ फिर उन्होंने क्या किया, एक ट्यूब लिया, ठीक है, उस ट्यूब को वन एंड से क्लोज कर दिया है। लाइक ये आपका एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है ना, इस ट्यूब को एक एंड पर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, एक एंड से क्लोज कर दिया और वन एंड ओपन है। ठीक, इस ट्यूब के अंदर से जो भी एयर है इसको सक कर लिया, बाहर की तरफ निकाल लिया, यानी इसको वैक्यूम बना दिया, और वैक्यूम बना करके इसको ले जा करके डिप कर रहे हैं किसमें, इस कंटेनर में। ठीक है, इस तरीके से वर्टिकली, लाइक दैट। देखिए इस तरीके से उन्होंने इसको डिप किया, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक, तो आपको देखेंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको कॉलम ये दिखाई देगा आपको मरकरी का, ऐसा। ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा समझा जाए किस तरीके से आखिर उन्होंने ये डिवाइस आगे प्रोसीड किया इस डिवाइस के लिए। ठीक है, देखिए क्या होता है, जैसे ही इसको हम लोग इसमें डिप करते हैं तो कुछ लिक्विड इसमें कुछ हाइट तक ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। यानी ये नया स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, इसमें लिक्विड कुछ हाइट तक चढ़ गया, सपोज यहां तक चढ़ गया, ठीक है ना, ये लिक्विड यहां तक आ गया, क्या, मरकरी। लिक्विड मीन्स कौन सा, मरकरी। ठीक है, तो यहां से आप दूसरे फिगर में देख रहे होंगे डिफरेंस क्या हुआ कि जैसे ही इसको डिप किया इसमें लिक्विड कुछ हाइट तक चढ़ गया। ठीक, और इस हाइट के द्वारा हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। ये किस तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझा जाए इस चीज को। ठीक, चलिए हम क्या कर रहे हैं कि जब पहली बार इसको इंसर्ट किया गया था, ठीक है,
उस केस में हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं। यहाँ का एक पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट हमने ये लिया और एक पॉइंट हमने अंदर में लिया, ठीक है। नाउ दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, या आप एक काम कह लीजिए कि दिस इज द पॉइंट 1, दिस इज द पॉइंट 2 एंड दिस इज द पॉइंट 3, ठीक है जी। दीज आर द 3 पॉइंट्स 1, 2 एंड 3, क्लियर है। इस आपके ट्यूब के बाहर का जो पार्ट है उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, यानी पॉइंट 2 पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है PATM, क्लियर। पॉइंट 1 पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है कितना, PATM। लेकिन ये जो पॉइंट 3 है जो कि ट्यूब के अंदर है, इसके ऊपर में कोई भी एयर नहीं है। जब कोई भी एयर नहीं है तो अंदर का प्रेशर क्या होगा, 0 होगा। सो प्रेशर एट दिस विल बी इक्वल टू 0। यहाँ का प्रेशर 0 है। अब देखिए लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी है। लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन पर, अगर वह लिक्विड रेस्ट में है तो किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन पर उसके एवरी पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, ठीक। यहाँ देखा जाए, अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ से होता हुआ इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, तो पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, जबकि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर प्रेशर की वैल्यू P एटमॉस्फेरिक है, बट पॉइंट 3 पर प्रेशर की वैल्यू 0 है, क्योंकि उसके ऊपर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, ठीक है। तो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है टू फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट 1 का प्रेशर और पॉइंट 2 का प्रेशर P एटमॉस्फेरिक में बराबर है, ठीक है, ATM के बराबर, PATM के बराबर है। तो ये हाई प्रेशर से लिक्विड फ्लो करेगा किधर की तरफ, लो प्रेशर की तरफ, ठीक। और ये फ्लो तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि पॉइंट 3 का प्रेशर भी बाहर के प्रेशर के बराबर ना हो जाए, यानी पॉइंट 2 और पॉइंट 1 के प्रेशर के बराबर ना हो जाए। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर प्रेशर हमेशा P एटमॉस्फेरिक रहा है, ठीक। तो पॉइंट 3 पर भी फाइनली प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के बराबर होगी, PATM के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से लिक्विड आएगा और हाई प्रेशर से लिक्विड लो प्रेशर की तरफ, इसमें ऊपर की तरफ चढ़ता चला जाएगा। तो इसमें तब तक उस हाइट तक चढ़ेगा जिस हाइट के द्वारा पॉइंट P पर प्रेशर की जो कमी, पॉइंट 3 पर प्रेशर की जो कमी थी, उस प्रेशर की कमी को वो क्या कर सके, पूरा कर सके, ठीक। तो सपोज करो कि ये कितना हाइट चढ़ गया है, ये चढ़ गया H हाइट, ठीक। तो ये जो H हाइट मरकरी कॉलम ऊपर की तरफ उठेगा, वहाँ पर प्रेशर कितना बढ़ाएगा, जो पहले प्रेशर 0 था अब वो प्रेशर कितने के बराबर हो जाना चाहिए, पॉइंट 2 के प्रेशर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। सो नाउ दिस इज द पॉइंट 1, दिस इज द पॉइंट 2 एंड दिस इज द पॉइंट 3। नाउ जब ये लिक्विड का फ्लो होना बंद हो गया, अब ये रुका हुआ है, सो दैट दिस टाइम वी कैन से दैट द प्रेशर एट 1 must be equal to pressure at 2 equals to pressure at 3, ठीक है। तो प्रेशर एट 1 एंड प्रेशर एट 2, 1 और 2 पर प्रेशर किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी है उसको हम लोग फाइंड आउट करना है बेसिकली। PATM, दिस इज द PATM, P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू PATM एंड दैट इज इक्वल टू P3। और इस पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, देखिए अभी भी इस वाले पार्ट में कोई भी गैस नहीं है। जब कोई भी गैस नहीं है तो यहाँ पर P की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। दिस इज द 0 प्रेशर रीजन, ठीक है। पॉइंट 3 पर प्रेशर किसकी वजह से होगा, प्रेशर एट पॉइंट 3 विल बी ओनली ड्यू टू द लिक्विड अबव द पॉइंट, ठीक, यानी H रो G या रो G H, ठीक है। तो देख लीजिए ये हो जाएगा प्रेशर H रो इंटू G, ठीक है। अब ध्यान दे दीजिए ये फॉर्मूला हमने बनाया PATM इक्वल्स टू H रो G। अब देखिए क्या करते हैं, जैसे ही आपने इसको डिप किया, ठीक, यहाँ पर लिक्विड अपने आप ऊपर कुछ हाइट तक चढ़ गया, ठीक है। इस पे आप सपोज करिए कि मैंने स्केल कर दिया हुआ है, ठीक है, स्केल बना दिया, ठीक। अब मुझे क्या है, मुझे रो मालूम है। ये रो क्या है भाई, दैट इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी डेंसिटी ऑफ क्या, मरकरी। और वो कितना होता है 13.6 इंटू 10⁻³ इन SI यूनिट। जी की वैल्यू कितनी होगी 9.8।
और इसमें जो भी हाइट उसने कवर किया उस हाइट की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, और ये तीनों वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिल जाएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी है। यानी इस जगह पर, जिस प्लेस पर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड आउट करना हो, इस डिवाइस को हम उस प्लेस पर ले जाके रखेंगे और उस प्लेस पर इस हाइट, कितना हाइट ये रीच कर रहा है, उस हाइट को हम लोग मेज़र करेंगे और उस हाइट को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, और यहाँ से हमको मिल जाएगा क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू। ठीक है, चलिए, यानी डिफरेंट अर्थ पर ही डिफरेंट प्लेसेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट होता है, तो हाइट की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी, क्योंकि रो और जी तो कांस्टेंट टर्म है। क्लियर है? चलिए, तो ये समझ में आ गया, यानी यहाँ से हम लोग मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। एक बात और भी मैं क्लियर कर दूँ, ये जो डिवाइस होता है, आपको यहाँ से हाइट को निकाल करके पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली भी प्रेशर को पढ़ सकते हैं। या तो आप हाइट के टर्म में प्रेशर को बोलिए, तो नॉर्मली कितना होता है, नॉर्मली कितना हाइट तक कवर करता है ये मरकरी कवर करता है 76 सेंटीमीटर हाइट। ठीक, इस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग बोलते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम। ठीक, ये भी एक तरीका हो गया बोलने का एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। दूसरी बात, एवरी हाइट के अकॉर्डिंग प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी। ठीक, जैसे सपोज करिए कि अगर मरकरी कॉलम 10 सेंटीमीटर चढ़ा, तो 10 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग प्रेशर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वहाँ पर उस हाइट के बगल में हमने वो रीडिंग लिख दिया। 20 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग क्या होगा वो रीडिंग बना दिया। यानी एवरी एक सेंटीमीटर के गैप पर हमने रीडिंग बना दिया, ऑलरेडी प्रेशर की वैल्यू लिख दिया उसके ऊपर। तो डायरेक्टली यहाँ से देख करके हम लोग प्रेशर हाइट को देख करके डायरेक्टली वहाँ से डेटा ले सकते हैं प्रेशर का। ठीक है, हमको ये अलग से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ एक छोटा सा क्वेश्चन और भी आता है, वाई वी यूज द मरकरी इंस्टेड ऑफ एनी अदर लिक्विड, किसी दूसरे लिक्विड या इंस्टेड ऑफ वाटर, क्यों हम वहाँ पर वाटर क्यों नहीं लेते हैं, क्यों मरकरी ही लेते हैं। चलिए, उसका एक रीज़न बता देता हूँ मैं। जैसे ये जो वैल्यू आएगी फाइनली सॉल्व करने पर, ठीक, ये वैल्यू कितनी आती है, दिस वैल्यू कम्स इक्वल टू 1 × 10⁻, क्या, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? तो देखिए एच रो जी की वैल्यू आ गई, एच रो जी इक्वल्स टू आ गया 1 × 10⁵। क्लियर? अब मैं यहाँ पर जी की वैल्यू पुट कर देता हूँ और जी से डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, रो इंटू एच इंटू रो। ठीक, h इंटू रो बराबर 1 × 10⁵ डिवाइडेड बाई g की वैल्यू सपोज मैं 10 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, 10 पुट कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा आपको, 10⁴, एंड 10⁴ इज अ कांस्टेंट टर्म, इट्स ए नंबर। ठीक है, ये एक नंबर है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो हमको क्या मिला यहाँ से कि h और रो का जो प्रोडक्ट आ रहा है, H और रो का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, कांस्टेंट के बराबर आ रहा है। कि यहाँ से चाहे तो आप लिख लें H इक्वल टू कांस्टेंट बाई रो, इम्प्लाइज दैट, आगे क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इस कांस्टेंट को हटा दूँ, ठीक, तो H प्रोपोर्शनल टू 1/रो। ठीक, एच प्रोपोर्शनल टू 1/रो। अब यहाँ से समझने की कोशिश करिए कि हाइट की जो वैल्यू होगी डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जो भी आप लिक्विड लेंगे उस लिक्विड के डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा हाइट ऑफ कॉलम इन दिस ट्यूब। जो भी हाइट ये राइज करेगा वो हाइट डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसमें कम हाइट तक रीच करेगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी उसमें हाइट ज़्यादा होगा। तो देखिए वाटर की डेंसिटी जो होगी, वाटर की डेंसिटी इसके डेंसिटी के रिस्पेक्ट में, मतलब Hg के रिस्पेक्ट में, मरकरी के रिस्पेक्ट में वाटर की डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम होगी तो उसकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी, तो हमको ये जो ट्यूब लेना पड़ेगा, बड़ा लेना पड़ेगा। इसका मतलब हमारा जो डिवाइस होगा वो डिवाइस की साइज़ इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो डिवाइस की साइज़ हमें कम लेनी पड़े, उसमें हाइट कम रीच करे, उसके लिए हाइट को कम करने के लिए डेंसिटी को बढ़ाया पड़ जाएगा।
तो हम इसलिए ज़्यादा डेंसिटी लेते हैं, ज़्यादा डेंसिटी वाला लिक्विड लेते हैं, ताकि हमारा ये जो रीच करने वाला हाइट है वो कम हो सके, विच विल इंश्योर द स्मॉल साइज ऑफ द बैरोमीटर, जो बैरोमीटर की स्मॉल साइज को इंश्योर करेगा। ठीक है, दैट्स वाई वी टेक द ग्रेट डेंसिटी। ठीक है ना, लार्ज डेंसिटी लोगे तो हाइट कम रीच करेगा, जिससे हमारा डिवाइस का साइज भी कम हो जाएगा। चलिए, ये बात समझ में आया। नोट्स बनाइए, सबसे ज़्यादा जरूरी है, मैं बार बार हर एक वीडियो में बोलता हूँ आपको कि नोट्स जरूर बनाइए, एक एक चीज़ का नोट्स बना करके इसको समझिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, याद रखना है किसने इन्वेंट किया था, टॉरिसेली साहब ने इन्वेंट किया था। ठीक है, सो सिंपल सा है, एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। बैरोमीटर क्या है? इट्स ए डिवाइस टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन्वेंटेड बाय द टॉरिसेली। क्लियर? चलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग शुरू करेंगे, मैनोमीटर। चलो, बैरोमीटर हो गया, बैरोमीटर बोल रहे हैं, बैरोमीटर नहीं बोल रहे हैं भाई। ठीक, चलिए ओके। मैनोमीटर अब देखा जाए, मैनोमीटर, मैनोमीटर सिंपल सा डिवाइस है, इसके द्वारा भी हम प्रेशर ही मेजर करते हैं, लेकिन किसी भी कंटेनर में रखे हुए गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मैनोमीटर का। दैट इज़ वी यूज़ दिस डिवाइस मैनोमीटर टू मेजर द प्रेशर ऑफ अ गैस केप्ट इन ए कंटेनर। किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं, चलिए देखिए। सपोज करिए हमारे पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के साथ हमने यहाँ से एक रबर का ट्यूब कनेक्ट कर दिया और इसको यू शेप में यहाँ तक इस तरीके से ले आया। क्लियर? चले, ये मैंने कर दिया। ठीक, अब क्या करते हैं, इसमें इस वाले कंटेनर में हम लोग गैस फिल कर देंगे। सपोज हमने इसमें गैस फिल कर दिया, कोई भी, सपोज गैस यहां तक आई है, यहां तक, सपोज यहां तक आया है गैस। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इससे लिक्विड, इसमें एक लिक्विड पोर कर देते हैं। कौन सा? या तो आप ज़्यादा अच्छा रहेगा क्या, मरकरी पोर कर दीजिए। ठीक है, तो हमने इसमें एक मरकरी पोर कर दिया। ठीक है, अब सपोज करें कि इसमें यहाँ ये वाला मरकरी का पोर्शन है। ठीक है, दिस इज द मरकरी। सपोज मरकरी इस लेवल तक है। ठीक, क्या करते हैं हम लोग, अगर इस गैस का प्रेशर, ध्यान से देखिएगा, गैस इस कंटेनर के एवरी वॉल पर बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा होगा। ठीक, ये गैस को इधर मूव करने की टेंडेंसी, तो ये गैस नीचे जाना चाह रही होगी, तो गैस यहाँ पर इस पॉइंट पर प्रेस कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, दिस इज द प्रेशर ऑफ गैस, इसको लिख दिया जाए पी गैस। ठीक है, इस पॉइंट पर गैस डाउनवर्ड डायरेक्शन प्रेशर लगा रही है, जिसके कारण अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो इस वाले लिक्विड कॉलम की हाइट ज़्यादा होगी, और अगर ये प्रेशर कम होगा तो लिक्विड कॉलम की हाइट कम होगी। ठीक है, अब सपोज करो कि यहाँ जो गैस है, जहाँ तक लेवल गैस और, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में मरकरी के टॉप लेवल और राइट साइड में मरकरी के टॉप लेवल के बीच का गैप है h सपोज। ठीक, इस हाइट को हम लोग इस मीटर पर हम लोग पढ़ सकते हैं, इस पर स्केल किया गया होता है, इस स्केल से हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, सपोज हम एक क्या कर रहे हैं ना, कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हैं यहाँ से। ठीक, मैंने बताया था आपको कि ये वाला जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक, जिसको नहीं मालूम है वो जा करके पिछले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में इसको पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक, सो ये जो दो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट 1 एंड दिस इज द पॉइंट 2, इन दोनों पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू सेम होगी। ठीक,
अच्छा, एक चीज़ और भी सपोज करो कि एटमॉस्फेयर भी अपना प्रेशर इस पर एग्जर्ट कर रहा है, कितना, PATM। क्लियर है? चलिए देखिए, हमको प्रेशर का गैस का प्रेशर कितना है ये मालूम नहीं है, यही फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, हमें गैस का प्रेशर फाइंड आउट करना है। हमको क्या मालूम चल गया, ये हाइट पता चल गई कि कितनी हाइट तक ये, यानी दोनों तरफ कॉलम का डिफरेंस क्या है, तो ये हाइट हमको यहाँ से पता चल गया। इस हाइट के सारे हम गैस का प्रेशर निकाल सकते हैं। किस तरीके से, क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो प्रेशर एट 1 मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट 2। तो प्रेशर एट 1 इक्वल टू प्रेशर एट 1 पर प्रेशर कौन लगा रहा है, गैस लगा रहा है। सो दिस इज द प्रेशर ऑफ गैस एंड दिस इज इक्वल टू पॉइंट 2 पर प्रेशर कौन लगा रहा है, लिक्विड एबव द पॉइंट 2 एंड एटमॉस्फेयर ऑल्सो। ठीक, तो कितना होगा इस पॉइंट 2 का प्रेशर, कितना होगा, PATM प्लस इस लिक्विड कॉलम का प्रेशर कितना, ρGH। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस फॉर्मूले में, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल लेंगे। पहले इस प्लेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता कर लेंगे, किस डिवाइस से, बैरोमीटर से। ठीक है, हमें पता चल गया। फिर इसमें हम H की वैल्यू मेजर कर लेंगे, H कितना आ रहा है, तो H की वैल्यू, G की वैल्यू और ρ की वैल्यू पुट करके ये वाला टर्म पता कर लेंगे। इन दोनों को ऐड करोगे, देन यू विल गेट द प्रेशर ऑफ गैस। सिंपल तरीका, यहाँ से गैस का प्रेशर भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बैरोमीटर किस लिए यूज करते हैं, बैरोमीटर यूज करते हैं हम लोग टू फाइंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और मैनोमीटर यूज करते हैं टू फाइंड द प्रेशर ऑफ अ गैस केप्ट इन ए कंटेनर। नाउ एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पिछले वाले फिगर से रिलेटेड है, मैं आपको बता दूं। पिछला जो फिगर बना था उसमें एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि ये जो ट्यूब है, ठीक, इसमें लिक्विड यहाँ तक चढ़ा हुआ है, ठीक है ना, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन तीनों पॉइंट, ये तीनों हॉरिजॉन्टल लेवल में है। तो यहाँ का प्रेशर कितने के बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। ठीक है, जैसे सपोज करो ये है P0, ये भी है P0, ये भी है P0। यहाँ का जो प्रेशर है वो P इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक, अब चलिए इस पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू P0 है, ठीक है ना। इससे कुछ ऊपर यहाँ पर एक इसमें होल कर दिया गया, ठीक है। होल करने के बाद कह रहा है कि इससे लिक्विड बाहर गिरेगा कि नहीं गिरेगा, लिक्विड स्पिल करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। दिस इज द क्वेश्चन। चलिए, लिक्विड निकलने का कारण कौन हो सकता है, लिक्विड के निकलने का कारण प्रेशर होगा, अंदर से लगने वाला प्रेशर। तो अंदर से लगने वाला प्रेशर के बारे में देखा जाए कि वो प्रेशर है कितना। ठीक, जैसे जैसे यहाँ का प्रेशर P0 है और इसके ऊपर जैसे जैसे अगर आप जाएंगे तो फ्री सरफेस की तरफ जा रहे हैं, फ्री सरफेस की ओर जाएंगे तो प्रेशर धीरे धीरे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अगर आप इस होल के सामने यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ का प्रेशर एट दिस पॉइंट, यहाँ का प्रेशर इस प्रेशर से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। सो प्रेशर एट दिस पॉइंट विल बी लेस देन P0, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। और इस पॉइंट के सामने ही हमारा होल है, यानी इधर की तरफ जो प्रेशर लग रहा होगा बाहर की ओर, वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। और बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो किसके बराबर लग रहा है, P0 लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा बाहर से। तो कौन सा प्रेशर ज़्यादा हुआ, बाहर वाला प्रेशर ज़्यादा हुआ और अंदर वाला प्रेशर कम हुआ। तो बाहर वाला प्रेशर इस अंदर से लिक्विड को बाहर निकलने नहीं देगा, यानी अगर आप यहाँ पे कोई होल करते हैं तो कोई लिक्विड बाहर की तरफ स्पिल नहीं करेगा, लिक्विड बाहर की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग।